हाँ दोस्तों, नमस्कार। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले हमारे एक मित्र का बेटा बहुत परेशान था क्योंकि उसने हाल में कोई परीक्षा दी थी जिसमें वो असफल हो गया था। वो काफी मेहनती है, फिर भी वो निराश था। मैंने उसे काफी समझाया। तो ऐसे दोस्तों के लिए, ऐसे जो हमारे मित्र हैं, जो छोटे भाई हैं, उन सब के लिए मेरा संदेश है। आपने थॉमस एल्वा एडिसन, जो अमेरिका के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनका नाम जरूर सुना होगा। थॉमस छोटे बच्चे थे तो उनकी मां ने उन्हें उनके विद्यालय में एक बार उनको बुलाया गया। उनकी शिक्षिका ने कहा कि अपने बच्चे को ले जाओ, ये बहुत शरारती है, पढ़ने में इसका बिल्कुल मन नहीं लगता, दूसरे बच्चों को परेशान करता रहता है। उनकी मां ने काफी मिन्नतें की, लेकिन स्कूल प्रशासन नहीं माना और उनके बच्चे को निकाल दिया गया। हालांकि बच्चे को यह बात नहीं बताई गई कि तुम्हारी मां को किस लिए बुलाया गया था। ये छोटा सा मासूम बच्चा जब घर पर पहुंचा तो उसने मां से कहा कि मां जी, आपको स्कूल में क्यों बुलाया गया था? मां ने कहा, बेटा, स्कूल वालों ने कहा है कि आपका बच्चा बहुत ही मेहनती है और बच्चों की अपेक्षा ये बेहतर रहता है और बच्चे इसके साथ नहीं चल पाते हैं, तो कृपया इसको आप घर पर पढ़ाइए। तो आज से आपकी विद्यालय, आपकी पाठशाला घर पर लगेगी और आप रोज पढ़ोगे। मासूम एडिसन इससे बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने पूरे मन से अपनी पढ़ाई घर पर शुरू कर दी। लेकिन यह बच्चा बहुत शरारती भी था। होता भी है कि कुछ बच्चे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनकी शरारत कुछ ज्यादा ही होती है और ऐसे माँ बाप परेशान भी हो जाते हैं। तो ऐसे माँ बाप के लिए सौभाग्य की बात है कि उनका बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है। आप उस पर विशेष ध्यान दीजिए, उसे अपने लिए समस्या ना मानिए, बल्कि उसे ईश्वर का एक उपहार मानिए। बच्चा एडिसन घर पर रह करके ही अपने कार्य में लग गया और उस एडिसन ने विद्युत बल्ब के बारे में अनगिनत प्रयोग किए। 1000 प्रयोग एडिसन ने कर डाले और हर प्रयोग पर वो असफल हो जाता। एक नया प्रयोग फिर से असफल, एक नया प्रयोग फिर से असफल। एक बच्चा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, जो लेबोरियस होगा, मेहनती होगा, वही इस तरह हिम्मत को आगे रख सकता है। आज हमारे बच्चे देख रहे हैं 2-4 परीक्षाओं में टूट जाते हैं, लेकिन एडिसन ने 1000 से भी ज्यादा प्रयोग किया। लगातार प्रयोग पर प्रयोग वो करता रहा। और मित्रों, एक ऐसा दिन आया कि दुनिया को एडिसन ने विद्युत बल्ब दिया। ये बल्ब जो चमक रहा है, ये बल्ब जिसकी ख्याति पूरी दुनिया में है, ये बल्ब जिसके ना रहने से धरती पर रहना एक ऐसी कल्पना लगेगी कि हम किस लोक में आ गए हैं। दिन तो हमारा आराम से बीत जाता है, लेकिन आज पूरा विश्व इस बल्ब का मुरीद है, एडिसन का मुरीद है, अमेरिका का मुरीद है। हमें अपने बच्चों की प्रतिभा को पहचाननी होगी। साथ ही हम उन बच्चों से भी कहते हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कि आप 1 परीक्षा, 2 परीक्षा, 4 परीक्षा से क्यों हार मानते हो? अभी आपको अपनी परीक्षा की तैयारी को लगातार आगे बढ़ाना है। अभी आप वहां तक नहीं पहुंचे हैं जहां से सफलता आपको मिल जाए। आप कुछ स्टेप चढ़े हैं, अभी आपको पूरी सीढ़ी चढ़ना बाकी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम आधे से ज्यादा सीढ़ियां चढ़ चुके होते हैं, लेकिन हम हार मान जाते हैं और फिर वापस आने लगते हैं। नहीं, आपको नहीं लौटना है। आप तो काफी कुछ चल चुके हैं, आपने काफी सिलेबस तय कर लिया है, लेकिन अभी आपने उतना तय नहीं किया, उतना तैयार नहीं किया जितने से आपको सफलता मिले, जितने से आप आगे बढ़ सको। तो प्यारे बच्चों, आप चाहे जिस तैयारी कर रहे हो, आप चाहे वनडे एग्जाम कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो, नीट कर रहे हो, आईआईटी कर रहे हो, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको रुकना नहीं है। अगर आप चलते रहे, आप एडिसन ने 1000 प्रयोग किया था, आपको इतना नहीं करना है। आज का समय है, हर तरह से सहयोग मिल रहा है आपको। अच्छी किताबें आ गई हैं, ऑनलाइन माध्यम है, तमाम सारे यूट्यूब पर तमाम सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आपको पढ़ाई मदद करेंगे। आपको स्वयं अपने आप को संभालना है,
क्योंकि भटकाव की दुनिया में इतने सारे ऑप्शन हैं कि आप भटक जाओगे, भूल जाओगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और तब कंफ्यूज होकर के आप गलत रास्ते पर चल देते हो। आप अर्जुन की तरह मछली की आंख देखिए, कुछ मत देखिए, उसी पर निशाना रखिए। और उसके लिए क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, आपको कितना ऑनलाइन पढ़ना है, कितना ऑफलाइन पढ़ना है, कितना सेल्फ स्टडी करना है, कितना अपने टीचर्स का, यूट्यूब के टीचर्स का सहारा लेना है, कितना मोटिवेशनल वीडियो आपको देखना है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना है, ये आपको स्वयं तय करना होगा। यही तय करना है आपको। आप हर परीक्षा देने के बाद भूल जाइए कि हमने क्या किया है। रिजल्ट की परवाह मत करिए। परीक्षा दीजिए, भूल जाइए, परीक्षा दीजिए, भूल जाइए। पढ़ाई लिखाई आप घर पर ही कैसे कर सकते हैं। आप तमाम सारे लाइब्रेरी चल रही है आपके शहर में। आपको दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ जैसे शहरों में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सर्वाइव कर सकते हैं आराम से तो करिए। लेकिन अगर आपके गार्जियन थोड़ा कमजोर पड़ रहे हैं तो आप कहीं मत जाइए। आप अपने घर में एक कोना पकड़ लीजिए, उसी में आपके पास मोबाइल होता ही है, आपके पास ऑनलाइन दुनिया पड़ी है। सिलेबस को देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजों को पढ़ते जाइए और निश्चित रूप से थॉमस एल्वा एडिसन बनिए और निश्चित रूप से सफलता आपका वर्ण करेगी। बस इसके साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन आप पढ़ते रहिए, सेल्फ मोटिवेट रहिए, सफलता आपसे दूर नहीं जा पाएगी। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए। मैं आपको इससे बेहतर मोटिवेशन और ज्ञान दूंगा। बहुत बहुत आभार।